श्री रामचंद्र जी लंका में रावण का वध करके अयोध्या लौट आए थे और कई हजार वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। इसी बीच में हनुमान जी और शिव जी के बीच में एक बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ। चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं युद्ध आखिरकार क्यों और कब हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। युग में राम और रावण युद्ध के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे यज्ञकर्ता और राजा की सेना होती थी। जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। इस अश्व के चुराने या इसको रोकने वालों को राजा से युद्ध करना होता था। यदि यह अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व के लिए यह क्रिया पुनः आरंभ कर दी जाती थी। जिस तरह एक बार लव और कुश ने अश्वमेध के अश्व को रोककर श्री राम से चुनौती ली थी और तब हनुमान जी को युद्ध के लिए भेजा गया था। लव और कुश से युद्ध के दौरान ही हनुमान जी समझ गए थे कि लव और कुश कौन है, इसीलिए उन्होंने खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। तब बाद में लक्ष्मण जी और भरत जी भी युद्ध करने आए थे और वे सभी लोग परास्त हो गए थे और अंत में प्रभु श्री राम जी आए। उसी प्रकार जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने श्री राम के घोड़े को रोककर उसको बंदी बना लिया। अब देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध तो होना तय ही था। वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। फिर स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि अपने वीरमणि के भाई वीर सिंह, भांजे वनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंच गया। उनके बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया और अंत में वीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। शिव भक्त वीरमणि को शिव से यह वरदान प्राप्त था कि जब भी संकट आएगा मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। भगवान शिव अपने गणों के साथ युद्ध मैदान में पहुंच गए। गणों ने सभी को छिन्न भिन्न कर दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया और शिव जी ने शत्रुघ्न को भी घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में सुरक्षित किया। उसके बाद हनुमान जी ने सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करते हुए शिव जी के सामने जा कर के खड़े हो गए। फिर दोनों में भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध हुआ। चूँकि हनुमान जी रुद्रावतार थे और उन्हें सभी देवताओं ने वर दे रखा था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें बांध नहीं सकता और ना ही किसी से पराजित हो सकते हो। इस कारण भगवान शंकर और हनुमान जी में प्रलयंकारी युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। हनुमान जी के पास शिव के हर दिव्यास्त्र का तोड़ था। युद्ध भयानक से भयानक होता जा रहा था। यह देखकर भगवान राम वहां प्रकट हुए और श्री राम जी ने हनुमान जी को समझाया कि आप किससे युद्ध कर रहे हैं। शिव जी ही राम हैं और राम ही शिव हैं। यह सुनकर हनुमान जी को शिव में राम का रूप नजर आने लगा। यह देखकर वह अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देखते हुए भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और हनुमान जी को मनचाहा वर मांगने के
लिए कहा। इस प्रकार युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में श्री राम और भगवान शंकर की ही लीला थी। इस युद्ध में भगवान शंकर हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।